और सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कांग्रेस नेताओं से 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। सोनिया गांधी ने कहा कि अभी हवा हमारे पक्ष में है। सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं में जोश भरने की कोशिश की। सोनिया ने पार्टी सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने सांसदों का जोश बढ़ाते हुए कहा कि हवा हमारे पक्ष में है, इसलिए इसका फायदा उठाने के लिए कमर कस लें। सोनिया ने कहा, विधानसभा चुनाव में हम जीत गए तो इसका राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव पड़ेगा। सोनिया ने राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान पार्टी के विचारों को जोरदार तरीके से उठाने के लिए दोनों एलओपी और सहयोगियों को बधाई दी। सोनिया ने कहा कि आप लोगों ने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी तरीके से सामने रखा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सोनिया ने जाति जनगणना पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों के नतीजों से सबक लेगी, लेकिन वो अपनी पहले वाली नीति पर कायम है। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है तो सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए पूरी खबर। विवादों के बीच पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बर्खास्त कर दिया गया है। यूपीएससी ने उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, यानी पूजा अब किसी भी एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगी। ऐसे में पूरी डिटेल समझ लीजिए। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर का सिलेक्शन ही कैंसिल कर दिया है, यानी अब पूजा खेड़कर की आईएएस की नौकरी खत्म हो गई है। पूजा के फर्जी दस्तावेजों पर यूपीएससी ने सख्त फैसला लिया है। फिलहाल पूजा ट्रेनिंग पर थी और अब उन्हें नियुक्ति से पहले ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा पूजा पर भविष्य में होने वाले किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। यूपीएससी ने उन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि सभी रिकॉर्ड की जांच के बाद ये सामने आया कि पूजा खेड़कर ने सीएससी 2022 नियमों का उल्लंघन किया है। यूपीएससी ने सीएससी के पिछले 15 सालों के डाटा को रिव्यू किया, जिसमें 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट शामिल थे। इससे पहले पूजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपीएससी की शिकायत पर केस दर्ज किया था। अपने पद के दुरुपयोग के आरोप के बाद उनका पुणे से वाशिम में तबादला किया गया था। इधर रुड़की में कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस वीडियो की जांच के आधार पर कार्रवाई की तैयारी में है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां सैकड़ों कांवरिये मौजूद हैं। डीजे के धुन पर सब डांस कर रहे थे। बम बम भोले के जयकारों में समा गूंज रहा था। लोग भक्ति में झूम रहे थे। तभी एकाएक माहौल बदलने लगा। कुछ लोग लाठी डंडे के साथ आए और दूसरे लोगों पर हमला करने लगे। देखते ही देखते माहौल पूरा गर्म हो गया। शहर में कांवरियों के 2 गुटों ने जमकर बवाल मचाया। आप देख सकते हैं कि कुछ युवक मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं, लाठी से हमला बोल रहे हैं। बवाल के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि डीजे बज रहा है और 2 गुटों में मारपीट भी हो रही है। मारपीट के बाद लोग इधर उधर भाग रहे हैं। एक तरफ डीजे से लोगों को शांति बरतने की अपील की जा रही थी, तो दूसरी तरफ हंगामा करने वाले युवक पिटाई कर रहे थे। 2 गुटों में मारपीट का ये मामला रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन को इसकी जानकारी हुई। प्रशासन ने वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।